इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो भाई, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे संग्राम साय और रानी कमलापति। इसके पहले हमने शंकर साय और रघुनाथ साय को पढ़ा था, जनजातीय व्यक्तित्व। ठीक है, मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व। हम पढ़ेंगे आज राजा संग्राम साय और रानी कमलापति। इन दो जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये हम MPPSC के यूनिट 10 ट्राइब्स से जो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक गौड़ जनजाति के थे राजा संग्राम साय और रानी कमलापति। ठीक है, इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, राजा संग्राम साय देखिए, इनका शासनकाल कब से मिलता है? 1482 से 1532 तक मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था गोंडवाना के गढ़ा राज्य में। ठीक है, याद रखना। गोंडवाना क्षेत्र है जो जबलपुर के आसपास वाला क्षेत्र, जबलपुर मंडला वाला। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र, वहाँ के गढ़ा राज्य में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, संग्राम साय का। उसको इनकी पिता का नाम क्या था? अर्जुन सिंह। याद रखना, पिता का नाम क्या था? अर्जुन सिंह। इनका वास्तविक नाम क्या मिलता है? दूसरा नाम मिलता है इनका, वो मिलता है आमरदास। क्या मिलता है? आमरदास। किसके अकॉर्डिंग है? अकबरनामा में अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखी थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या नाम मिलता है इसका? आमरदास। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब देखते हैं इस विशेष, ये क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं ये देखते हैं। ठीक है, गौड़ साम्राज्य के विस्तार हेतु आमरदास ने 52 किलों को जीता तथा संग्राम साय की उपाधि धारण की। उन्होंने क्या किया था? गौड़ साम्राज्य के विस्तार हेतु कितने? 52 किलो को जीता था। इसलिए इनको क्या बोलते? 52 गढ़ाधिपति या संग्राम साय। जो संग्राम साय है, जो हम पढ़ रहे हैं संग्राम साय, ये इनकी क्या थी? ये उपाधि थी, बल्कि इनका वास्तविक नाम क्या था? आमरदास। ठीक है, तो इसको याद रखना है। देखिए, इस जीत के उपलक्ष्य में नरसिंहपुर में, ये जो नरसिंहपुर है, ठीक है, उसमें क्या किया था इन्होंने? चौरागढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया था। यानी चौरागढ़ के किले का निर्माण राजा संग्राम साय ने कब किया था? जब 52 किलो को जीता था। ठीक है, तो इसको याद रखना। चौरागढ़ फोर्ट, ये बस याद रखना, चौरागढ़ फोर्ट का निर्माण किसने किया था? वो था आमरदास या संग्राम साय। ठीक है, तो इसको याद रखना। देखिए आगे क्या है? कला प्रेमी होने के कारण इन्हें रस रत्नमाला ग्रंथ की रचना संस्कृत में की थी। एक याद रखना, रस रत्नमाला, इसकी रचना किसने की थी? संग्राम साय ने। ठीक है, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, इसको याद रखना। बस ये 2-3 चीजें याद रखना। ठीक है, 52 किलों को जीता था और चौरागढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया था और रस रत्नमाला की रचना की थी। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या मिलता? आमरदास। ठीक है, याद रखना। बस इतना याद रखना, राजा संग्राम साय में। ठीक है, वही कहते हैं गौड़ जनजाति के थे। ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं रानी कमलापति। रानी कमलापति का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था सीहोर रियासत में। कहाँ? सीहोर, भोपाल के पास सीहोर है, सीहोर जिला है वर्तमान में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखना। और इनके देखिए पिता का नाम क्या था? कृपाल सिंह सरवतिया, ये इनके पिता का नाम था। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो इनका विवाह कहाँ हुआ था? इनका विवाह हुआ था गिन्नौरगढ़ के गौड़ राजा निजाम शाह के साथ। गिन्नौरगढ़ के गौड़ राजा निजाम शाह थे, उनके साथ इनका विवाह हुआ था रानी कमलापति का। ठीक है, याद रखना इसको। अब देखिए विशेष देखते हैं। देखिए, इन्हें भोपाल क्षेत्र की अंतिम हिंदू रानी कहा जाता है। देखिए भोपाल क्षेत्र में, वह भोपाल के आसपास के क्षेत्र में जो अंतिम हिंदू रानी थी वो रानी कमलापति थी। उसके बाद कोई हिंदू रानी नहीं थी। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसमें क्या बोलते हैं? अंतिम हिंदू रानी। ठीक है, देखिए निजाम शाह से विवाह के पश्चात कुछ समय बीतने पर उसके भतीजे आलम शाह, इसको कहीं कहीं चैन शाह भी मिलता है, तो याद रखना, आलम शाह या चैन शाह। ठीक है, आलम शाह ने उनकी हत्या कर दी थी। किसकी? निजाम शाह की। जैसे ही रानी कमलापति का विवाह हुआ था उससे कुछ समय बीतने के पश्चात क्या हुआ था? उनके जो भतीजे थे राजा निजाम शाह के, ठीक है, इनके भतीजे, क्या नाम था उसका? आलम शाह। इसने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी निजाम शाह की। ठीक है, तो इसको याद रखना। और गिन्नौरगढ़ पर अधिकार कर लिया था। किसने? आलम शाह ने। ठीक है, जैसे इनकी हत्या की थी और गिन्नौरगढ़ पे अधिकार कर लिया था जहाँ की रानी थी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था? रानी कमलापति ने भोपाल के शासक दोस्त मोहम्मद खां से मदद ली थी। जो दोस्त मोहम्मद खां था उस समय भोपाल का शासक था, ठीक है, भोपाल रियासत का, उनसे क्या थी? उन्होंने शरण ली थी या उनसे सहायता ली थी। किसने? रानी कमलापति ने। ठीक है, तो इसको याद रखना। जब इनके भतीजे आलम शाह ने राजा निजाम शाह की हत्या की थी तब उनका एक पुत्र भी था रानी कमलापति का, जिसका नाम नवल शाह मिलता है। क्या? नवल शाह, इधर लिख देता हूँ, नवल शाह। तो इसको याद रखना, नवल शाह। ठीक है, रानी कमलापति का पुत्र था ये। ठीक है, तो इसको याद रखना। देखिए अब उन्होंने क्या किया था? ये दोस्त मोहम्मद कासिम ने मदद ली थी और आलम शाह की हत्या करवा दी थी। यानी आलम शाह मर गया था
युद्ध हुआ था इनका, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद क्या होता है, किसी कारणवश रानी ने जल समाधि ले ली। ठीक, जैसे ही आलम शाह था उसकी हत्या हुई थी, वो मर गया था, उसके बाद कुछ समय पश्चात क्या हुआ था, रानी कमलापति ने जल समाधि ले ली थी, ठीक है। तो इसको याद रखना है। उसके बाद रानी कमलापति भी मर गई थी, उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इसको याद रखना। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट क्या है वो देखना है। रानी कमलापति के बारे में बस इतना ही याद रखना था। अब देखते हैं नोट। देखिए, रानी कमलापति का महल कहाँ, भोपाल तालाब के पास है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, निजाम शाह द्वारा, ठीक है। तो इसको याद रखना। रानी कमलापति महल भोपाल तालाब के पास, इसका निर्माण निजाम शाह ने करवाया था। एक ही फैक्ट याद रखना है। उसके बाद हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, उसका वर्तमान नाम क्या है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। एक ही चीज़ याद रखना, ठीक है। कब ये हुआ था रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखना। ये दो फैक्ट। हबीबगंज का नया नाम रानी कमलापति का 15 नवंबर 2021 को, और रानी कमलापति महल कहाँ है, भोपाल के पास, तालाब के पास, निजाम शाह ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। ये याद रखना, बस ये चीज़ है। और इनकी रानी कमलापति के पुत्र का नाम था नवल शाह, ठीक है, और उनके पति का नाम था निजाम शाह, ठीक है, जिनसे उनकी शादी हुई थी। तो ये याद रखना बस। और गिन्नौरगढ़ की रानी थी ये, ठीक है। बस ये चीज़ है रानी कमलापति के बारे में, इतनी चीज़ याद रखना है। तो ये थे गौंड जनजाति के व्यक्तित्व। इसके आगे और हम गंजन सिंह कोरकू है और टांटिया भील है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।